Dear students, welcome in my video lecture. Students, in this class of computer network, we will study about the network topologies. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क किस स्ट्रक्चर से बना हुआ है, नेटवर्क की संरचना क्या है, वो टोपोलॉजी कहलाती है। तो अगर हम टोपोलॉजी के टाइप्स की बात करें तो नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी जो है स्ट्रक्चर, नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। सबसे पहले है हमारी फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी में क्या होता है? इट डिफाइंस द एक्चुअल लेआउट ऑफ द वायर और मीडिया। जो फिजिकल टोपोलॉजी है वो वायर और मीडिया, मीडिया मतलब जिसके द्वारा हमारे जो नोड्स और होस्ट और जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं, उसे हम मीडिया बोलते हैं या वायर बोलते हैं। तो उसका जो लेआउट होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उससे डिफाइन करता है फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी हमारी 5 टाइप की होती है। पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा है रिंग टोपोलॉजी, थर्ड है स्टार टोपोलॉजी एंड फोर्थ इज ट्री, जिसे हम हेरारिकल टोपोलॉजी भी कहते हैं, और फिफ्थ है मैश टोपोलॉजी। तो फिजिकल टोपोलॉजी 5 टाइप की होती है। उसके बाद हमारी आती है लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है? इट डिफाइंस हाउ द होस्ट्स एक्सेस द मीडिया टू सेंड डेटा। लॉजिकल टोपोलॉजी ये डिफाइन करता है कैसे कोई होस्ट या नोड किसी डेटा को सेंड करने के लिए मीडिया को एक्सेस करता है, यानी वायर या फिर जिस मतलब मीडियम से वो कनेक्टेड है उसे कैसे एक्सेस करता है जिससे कि डेटा सेंड किया जा सके। यानी कि किसी नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, जो भी डिवाइसेस अटैच होती हैं, जो भी नोड्स अटैच होते हैं, वो कैसे डेटा सेंड करते हैं, एक दूसरे को कैसे एक्सेस करते हैं, वो लॉजिकल टोपोलॉजी कहलाती है। उसके 2 टाइप्स होते हैं, ब्रॉडकास्ट एंड टोकन पासिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्ट एंड टोकन पासिंग। और थर्ड होती है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी। थर्ड होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, अब डिटेल में इनके बारे में अब आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, जैसा कि इसका नाम है बस, जो आपने नॉर्मल बस देखी है पैसेंजर्स को ले जाने वाली, उसी के अकॉर्डिंग ये टोपोलॉजी होती है। जो स्ट्रक्चर इसका है, इसमें यहाँ इस तरह से एक सेंटर वायर होता है, उसके थ्रू हमारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल केबल कॉल बस और बैकबोन। ठीक है, इसमें जितने भी डिवाइसेस होंगे, जितने भी नोड्स होंगे हमारे, वो एक सेंटर केबल के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम बस या बैकबोन कहते हैं। ठीक है, बस क्या होता है? केबल को बस कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर में बस सिस्टम होता है, तो वो कैसे करके हम केबल को अरेंज करते हैं एक बस के फॉर्मेट में, यानी कि बस में जैसे कि सीट्स होती हैं वो सेंटर गैलरी जो होती है उससे अटैच होती हैं, वहीं से जाके आप किसी सीट पर बैठ सकते हो। उसी तरीके से इसमें बस टोपोलॉजी है। ठीक है, यह कह सकते हैं बैकबोन, मतलब वो चीज़ जो है बैकबोन है, उसी से सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। तो इसमें जो जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो एक सेंट्रल केबल से कनेक्टेड होती हैं, जिसे हम बस या बैकबोन कहते हैं। देयर आर टर्मिनेटर्स एट ईच एंड ऑफ द बस दैट स्टॉप द सिग्नल एंड कीप्स इट फ्रॉम ट्रेवलिंग बैकवर्ड। ठीक है, जो केबल होती है हमारी, ठीक है, या जो बस होती है, उसके दोनों एंड्स पर एक टर्मिनेटर लगे होते हैं। दोनों एंड पर एक एक टर्मिनेटर लगा होता है, जिससे क्या होता है कि जो ये बताता है कि यहाँ से आगे सिग्नल नहीं जाएंगे, यहाँ के स्टॉप होना है, और कहाँ तक सिग्नल जाना है, उसके पीछे वापस रिवर्ट होना, ट्रैवल करना है सिग्नल को। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं बस टोपोलॉजी के? देयर इज़ नो सेंट्रल कंट्रोलर। इसमें कोई सेंट्रल कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही होता है। सेकंड एडवांटेज है इसका, कंट्रोल रिसाइड्स इन ईच स्टेशन। मतलब जितने भी स्टेशंस होंगे, जितने भी नोड्स होंगे, जितने भी होस्ट होंगे, उनका कंट्रोल खुद वो करते हैं। द लेस इंटरकनेक्टिंग वायर इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो वायर हैं इंटरकनेक्टेड वायर, उनकी कम आवश्यकता होती है। ईजी ऑफ इंस्टॉलेशन, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन यानी इसे इंस्टॉल करना आसान होता है। बैकबोन केबल कैन बी लेड along the most efficient path and then connected to the nodes by drop lines of various length। और जो बैकबोन केबल है या जो सेंटर केबल है, वो हमारी मोस्ट एफिशिएंट पाथ के साथ साथ
कनेक्टेड करती है सारे नोड्स को, और ये डिफरेंट लेंथ की हो सकती है, जितनी लेंथ की हम चाहें से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो पहला डिसएडवांटेज है इसका, इट इज़ पॉसिबल दैट मोर देन वन स्टेशन में अटेम्प्ट ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली। ये इसमें पॉसिबल हो सकता है एक टाइम पर एक से ज़्यादा जो स्टेशन हैं वो ट्रांसमिशन करें, तो कोलिजन और कॉन्टिनेशन हो सकता है। दूसरा, डिफ़िकल्ट रिकन्फिग्रेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। ठीक है, अगर कोई रिकन्फिग्रेशन की ज़रूरत पड़ जाए या फॉल्ट आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ए फॉल्ट और ब्रेक इन द बस केबल स्टॉप ऑल द ट्रांसमिशन इवन बिटवीन डिवाइसेस ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, अगर इसके सेंट्रल केबल में प्रॉब्लम आती है तो पूरा जो नेटवर्क है हमारा या जो ट्रांसमिशन है वो हमारा स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, द डैमेज एरिया रिफ्लेक्ट सिग्नल्स इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन, क्रिएट नॉइज इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, अगर मान लो कोई सिग्नल डैमेज होते हैं तो वो बोथ डायरेक्शन पर नॉइज़ क्रिएट करेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक रिंग की तरह, इसमें जो इस नोड्स हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन अनदर इन द शेप ऑफ ए क्लोज लूप। ठीक है, क्लोज लूप के शेप में सारी डिवाइसेस कनेक्टेड रहती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू टू अदर डिवाइसेस वन ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ठीक है, जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो अपने दो डिवाइसेस से जो नेबरिंग डिवाइस होती हैं दोनों, एक लेफ़्ट या राइट साइड की या एक दोनों साइड की डिवाइसेस से कनेक्टेड रहते हैं, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। एडवांटेज हैं इसके, अवॉइड्स द कोलिजन दैट आर पॉसिबल इन द बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जो कोलिजन पॉसिबल होता है उसे हम इसमें अवॉइड कर सकते हैं। ईच पेयर ऑफ स्टेशन हैज़ ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ईच स्टेशन का जो एक पेयर होता है उसका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, हर एक स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है। ठीक है, ए सिग्नल इज पास्ड अलोंग द रिंग इन वन डायरेक्शन फ्रॉम डिवाइस टू अनदर अंटिल द रीच इज डेस्टिनेशन। इसमें सिग्नल जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पास होता है जब तक कि वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता, एक ही डायरेक्शन में पास होता है। ठीक है, ईच डिवाइस इनकॉर्पोरेट्स ए रिपीटर, और हर डिवाइस जो है वो रिपीटर को इनकॉर्पोरेट्स करता है। रिलेटिवली इजी टू इंस्टॉल एंड कन्फिगर, और इसे कन्फिगर करना इंस्टॉल करना इजी होता है। फॉल्ट आइसोलेशन इज सिंप्लीफाइड, इसमें फॉल्ट आइसोलेशन सिंप्लीफाइड होता है, मतलब सिंपली तरीके से हम फॉल्ट को देख सकते हैं। डिसएडवांटेज है इसका, ए ब्रेक इन द रिंग सच एज स्टेशन डिसेबल कैन डिसेबल द एंटायर नेटवर्क। अगर किसी भी एक स्टेशन में कोई भी ब्रेकेज आ जाता है तो एंटायर रिंग हमारा या एंटायर नेटवर्क हमारा डिसेबल हो जाता है। यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक, इसमें जो ट्रैफिक है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब वन वे आप इसमें सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे। स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं। ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब, सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं, स्टार के शेप में होते हैं। ठीक है, जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं। नोड्स कम्युनिकेट अक्रॉस द नेटवर्क बाय पासिंग डेटा थ्रू एंड हब और स्विच, और जो नोड्स हैं वो एक हब या स्विच के थ्रू डेटा को पास करते हैं। एडवांटेजेस के हैं, इजी टू इंस्टॉल एंड कन्फिगर, इससे कन्फिगर करना और इंस्टॉल करना आसान होता है। रिवर्सनेस, इफ़ वन लिंक फेल ओनली दैट लिंक इज़ अफेक्टेड, ऑल अदर लिंक्स रिमेन एक्टिव। इसमें एक ये एडवांटेज है, अगर एक स्टेशन हमारा फेल होता है तो बाकी स्टेशन फेल नहीं होंगे, बाकी प्रॉपर वर्क करते रहेंगे। इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, इजीली हम फॉल्ट को आइडेंटिफाई और आइसोलेट कर सकते हैं। एंड एज लॉन्ग एज द हब इज वर्किंग इट कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर लिंक प्रॉब्लम एंड बाईपास डिफेक्टिव लिंक्स। ठीक है, हब अगर सही है तो आप कोई जो भी है डिफेक्टिव लिंक है उसे बाईपास करके अपना वर्किंग कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस के, द डिवाइस आर नॉट लिंक टू ईच अदर, इसमें जो डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से अटैच नहीं होती हैं, लिंक नहीं होती हैं। अब है ट्री और हायरार्किकल टोपोलॉजी, इसमें के जो एडवांटेज हैं, इट अलाउ मोर देन, एक ट्री के शेप में बना होता है जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं।
इट अलाउ मोर डिवाइसेस टू बी अटैच टू ए सिंगल सेंट्रल हब। इसमें एक से ज़्यादा डिवाइस सिंगल सेंट्रल हब से कनेक्टेड होती हैं एंड कैन देयर फोर इंक्रीज द डिस्टेंस ए सिग्नल कैन ट्रेवल बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, अगर जो डिस्टेंस है सिग्नल्स की वो बढ़ेगी तो उसके ट्रेवल जो डिवाइसेस हैं उनके बीच में ज़्यादा ट्रेवल करना होगा। दूसरा एडवांटेज है इट अलाउ द नेटवर्क टू आइसोलेट एंड प्रायोरिटाइज कम्युनिकेशन फॉर डिफरेंट कंप्यूटर्स। डिसएडवांटेज हैं इसके, द डिवाइस आर नॉट लिंक टू ईच अदर, डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं। इफ़ वन डिवाइस वांट टू सेंड डेटा टू अनदर इट सेंड टू डेटा कंट्रोलर विच दे रिले द डेटा टू द अदर कनेक्टेड डिवाइसेज। अगर एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस पे डेटा सेंड करना तो वो पहले डेटा कंट्रोलर को सेंड करेगा, वो कंट्रोलर उस डेटा को उससे कनेक्टेड जो डिवाइस है उसे सेंड करेगा। इस तरीके से डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचता है। ठीक है, द एडिशन ऑफ सेकेंडरी हब्स ब्रिंग टू फर्दर एडवांटेजेस। ठीक है, और अगर सेकेंडरी हब लगाएंगे तो इसके 2 फर्दर एडवांटेजेस हैं। अब आती है मैश टोपोलॉजी ईच होस्ट इज इट्स कनेक्शन टू ऑल अदर नोड्स। मैश में क्या था, जितने भी होस्ट होंगे उनका सारे होस्ट से कनेक्शन रहता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं। मैश टोपोलॉजी इज इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड एज मच एज प्रोटेक्शन एज पॉसिबल फॉर इंटरप्शन ऑफ सर्विस। सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन है डेटा का वो मैश टोपोलॉजी में प्रोवाइड होता है, क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में सबसे कनेक्टेड रहता है। ए न्यूक्लियर पावर प्लांट माइट यूज़ ए मैश टोपोलॉजी इन द नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो मैश टोपोलॉजी को यूज़ करता है। Although the internet has multiple paths to a one location, it does not adopt the full mesh topology। जबकि इंटरनेट भी मल्टीपल पाथ पे काम करता है लेकिन ये मैश टोपोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता है। इसके एडवांटेजेस हैं, द यूज ऑफ डेडिकेटेड लिंक गारंटीज दैट ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स डेटा लोड, thus eliminating the traffic problem that can occur when links must be shared by the multiple devices. It is reversed if one link become unusual. It does not incapacitate the entire system। अगर एक डिवाइस कोई अनयूजेबल हो जाती है तो सारा सिस्टम अफेक्ट नहीं होता है इसमें। ठीक है, और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी along the dedicated line only the intended recipients। ठीक है, इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रॉपर रहती है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स मेक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन इजी। पॉइंट टू पॉइंट लिंक होने की वजह से फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन इजी होता है इसमें। ठीक है, डिसएडवांटेजेस इसके हैं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ केबलिंग रिक्वायर्ड, मतलब केबल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, वायर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। इंस्टॉलेशन और रिकन्फिग्रेशन आर डिफ़िकल्ट, दोबारा से इंस्टॉल करना रिकन्फिगर करना डिफ़िकल्ट रहता है इसे। ठीक है, द सीर वल्क ऑफ द वायरिंग कैन बी ग्रेटर दैन द अवेलेबल स्पेस वॉल सीलिंग एंड फ्लोर। ठीक है, ज़्यादा वायर होंगे तो उसे स्पेस भी अटैच करने के लिए ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, द हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ईच लिंक दैट इज़ IO इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड केबल्स कैन बी प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, यानी कि थोड़ा एक्सपेंसिव ये रहता है। वायरलेस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो वायरलेस नेटवर्क इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज़ वायरलेस डेटा कनेक्शन फॉर कनेक्टिंग नोड्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।